चलो आज अपन सीखने वाले हैं एडवांस सीएसएस। ठीक है, तो ये फाइनल क्लास रहेगी सीएसएस की। सीएसएस ग्रिड सीखेंगे। सीएसएस ग्रिड में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड गैप और बाकी बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे। सीएसएस ग्रिड एक सीएसएस 3 में एक नया वेरिएंट वही था सीएसएस 2 से। सीएसएस फ्लेक्स सीखेंगे, मीडिया क्वेरी सीखेंगे, ट्रांजिशन सीखेंगे, शैडोज, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड और ट्रांसफॉर्म्स में हम ट्रांसलेट, रोटेट और स्क्यू सीखेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोल्डर बना लो सब, जिसमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहे, फैब आइकन नहीं रहेगा तो चलेगा, और एक सी एस एस फोल्डर में स्टाइल्स डॉट सी एस एस। अभी देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क मारो और एंटर दबा दो तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। अभी टाइटल तो जैसे वैसे ही रहने देते हैं। एक बार केवल स्टाइल शीट लिंक करने के लिए लिंक लिख दो, लिंक में सी एस एस डाल दो, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, और फिर अब बॉडी में आ जाओ। बॉडी में अपन एक दो डिव बना देते हैं। ठीक है, दो डिव बना देते हैं। एक को नाम दे दो बॉक्स 1, दूसरा नाम दे देते हैं बॉक्स 2, और दोनों को एक क्लास दे देते हैं। क्लास B1 B2 दे दे। ठीक है, अभी स्टाइल्स डॉट सी एस एस में आते हैं और अभी अपन डिव को डिस्प्ले नो, हाँ, डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। ठीक है, और अभी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसमें जाके अपन 40% 60% रेशियो लिखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो अभी मैं जैसे ही लोड करूँगा फाइल को, तो ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बन गया। ठीक है, 2 मिनट। डिस्प्ले ग्रिड कॉलम 50 60, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 40 60। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी दे। क्लास को कैसे देते हैं, B1 बैकग्राउंड कलर, एक को एक्वा दे देते हैं, दूसरा हो जाएगा B2 बैकग्राउंड कलर, दूसरे को ग्रे दे देते हैं। लोड नहीं हो रहा, 2 मिनट। ओके, पाथ नहीं डाला, सी एस एस स्टाइल्स डॉट सी एस। ठीक है, देखो लोड हो गया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसके अराउंड एक रैपर लगा देते हैं डिव का। ठीक है, तो अभी इसको इसमें प्लेस कर देते हैं और इसका नाम रहेगा क्लास रैपर। ठीक है, 2 मिनट कोई आया है, 1 मिनट। तो क्लास रैपर हो गया। अभी रैपर में हम ये सब डालें, डॉट रैपर। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ग्रिड बेसिकली क्यों काम आता है कि जब तुम्हें 2 डायमेंशंस में चेंजेस करने होते हैं,
ठीक है, तो ये देखोगे तो दो कॉलम बन जाएंगे, इसका डायमेंशन है 60%, इसका डायमेंशन है 40%। ठीक है, अभी तुम चाहे कितने भी डिव लगा दो, वो सब इसी रेशियो में रहेंगे। जैसे मान लो और मैंने दो डिव लगा दिए, ठीक है, तीन हो गए, ठीक है। तो अभी मैं इसे लोड करूँ तो ये 40-60 डायमेंशन में ही आएंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हो गया, अभी ग्रिड गैप देखते हैं, ठीक है। अभी ग्रिड गैप देखते हैं। तो अभी ग्रिड गैप में क्या होता है, गैप आ जाता है केवल, ग्रिड गैप 10 पिक्सल, 2 पिक्सल कर दो। ये देखोगे तो एक गैप आ गया है छोटा सा, तुम्हें विजिबल है क्या? मैं जूम इन करता हूँ 2 मिनट। ये देखोगे तो एक छोटा सा गैप आ गया है, ठीक है। तो ये ग्रिड गैप का यूज होता है, ठीक है। अभी आते हैं ग्रिड ऑटोरोज। ग्रिड ऑटोरोज हाइट चेक करने के लिए होता है बेसिकली। ग्रिड ऑटोरोज, इसको 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। अभी देखोगे तो ये हाइट छोटा हो गया, जो भी कॉलम्स है उसका। अभी ग्रिड ऑटो रोज में बेसिकली अगर मैं 100 पिक्सल कर और मैं कंटेंट बहुत सारा डाल दूँ, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया बॉक्स 2 की जगह लॉरेम 50। लॉरेम 50 लिखोगे तो 50 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट एक आ जाएगा। और ज़्यादा चाहिए? हाँ चाहिए। मतलब तुम देखोगे जितना ज़्यादा टेक्स्ट हम डालते जाएंगे, फिर वो ओवरफ्लो कर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया तो ये देखो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम कुछ भी हो जाए, ये साइज बढ़ नहीं रहा, ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, फिर भी साइज जो कॉलम का है वो वही रह रहा है। तो ग्रिड ऑटोरोज ये काम करता है, लेकिन हमें चाहिए कि भाई साइज वेरिएबल रहे और मतलब वेरिएबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक मिन मैक्स कीवर्ड होता है, मिन मैक्स, ठीक है। तो ये मिन मैक्स कीवर्ड क्या करता है कि तुम्हारा अगर 100 पिक्सल का साइज है, उसको जब कोई भी कंटेंट कंटेंट उससे ज़्यादा है तो वो कंटेंट को ओवरफ्लो होने नहीं देता, वो उसको कंटेन कर देता है। देखो ये कंटेन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मिन मैक्स का काम होता है। एक मिन मैक्स कीवर्ड हो गया, ग्रिड ऑटो रोज हो गया, ठीक है। अभी जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स, ये दो थोड़े इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें फ्लेक्स में भी काम है, ठीक है। तो अभी देखते हैं जस्टिफाई आइटम्स, इसको हटा। अभी जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स बेसिकली जस्टिफाई कैसे काम करता है, जस्टिफाई टॉप बॉटम में काम करता है। और अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई आइटम्स राइट लेफ्ट में काम करता है और अलाइन आइटम्स टॉप बॉटम पे काम करता है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट को मैं स्टार्ट कर दूँ, स्टार्ट, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे चेंज नहीं है, 2 मिनट। बॉक्स जस्टिफाई आइटम्स,
ठीक है। तो देखोगे तो उसके बिगनिंग में आ जाएगा, जो तुम्हारा पोजीशन था, जो तुम्हारा बॉक्स था पहले, उसके बिगनिंग में ये जस्टिफाई हो जाएगा आइटम्स। ठीक है। और अभी बात करें जस्टिफाई आइटम्स, मतलब ये लेफ्ट टू राइट काम करता है। जैसे अगर मैं जस्टिफाई सेंटर करके, जस्टिफाई आइटम सेंटर करके दिखाऊं, तो ये देखना सेंटर कैसे होता है। ये देखो लेफ्ट से राइट मूव हुआ, अगर किसी ने नोटिस किया हो। करता और अब करता अलाइन आइटम्स, स्टार्ट नेक्स्ट। तो देखोगे तो ये बेसिकली ऊपर नीचे आ गया। ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रिड अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी हो गई। ये लेफ्ट राइट मूव करता है और ये टॉप बॉटम में मूव करता है। ठीक है। अभी अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई अलाइन क्या होता है, जब तुम एक ही बॉक्स को मूव करना चाहते हो, जैसे डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। ठीक है। वही पुरानी वाली प्रॉपर्टीज लगा दी। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ केवल B1 क्लास को ही मुझे जस्टिफाई करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई सेल्फ कर देंगे स्टार्ट। और तुम देखो तो केवल B1 ही चेंज हुआ, बाकी वही का वही रहा। ठीक है। ठीक है। तो फिर CSS ग्रिड खत्म हो गया। CSS फ्लेक्स की बात करते हैं। अभी फ्लेक्स बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि तुम्हें ग्रिड समझ आ गया, तो फ्लेक्स में उतना कुछ है नहीं। देखो अभी जो ये बॉक्स वन बॉक्स टू है, अभी तुम्हें जैसे उनका प्रॉपर्टी पता है, वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर उन्हें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, तो साइड बाय साइड आ जाएगी, वो इनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ब्लॉक एलिमेंट्स को कभी इनलाइन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिकली आजू बाजू, जब तुम्हारा, ये तुम्हें कब काम आएगा, जब तुम्हारा कंटेंट, जैसे कोई दो इमेजेस है, मान लो कोई दो इमेजेस है, जो जैसे google.com में जाते हैं और इमेजेस। अभी ये जो इमेजेस है, ये एक के नीचे एक आ रही है, मुझे चाहिए कि ये सारी एक ही लाइन में है, और मुझे उसको स्लाइडर में कन्वर्ट करना है। तो उसमें बेसिकली हम ग्रिड फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट्स को भी इनलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रिड डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। अभी बात करते हैं मीडिया क्वेरीज की। मीडिया क्वेरी कब काम आते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस में काम आते हैं। जब तुम्हारा स्क्रीन साइज छोटा करते हो तुम, तो उसमें कौन से स्क्रीन साइज पे क्या दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो सब मीडिया क्वेरी हैंडल करता है। ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अभी ये रैपर क्लास को हटा देते हैं। ठीक है। अभी तुम्हें दिखाओ तो ये ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है। अभी स्क्रीन साइज छोटा करें, इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो अलग अलग फ़ोन साइजेस के लिए। ठीक है। तो अभी स्क्रीन साइज अपन रिस्पॉन्सिव रखते हैं। तो ये देखो, ये स्क्रीन साइज के साथ जा रहा है, क्योंकि अपन ने इधर एक ऑलरेडी व्यू पोर्ट इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। तो इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 क्या होता है कि इनिशियल जो जूम लेवल रहेगा, जो कोई भी स्क्रीन साइज पे, वो 1 रहेगा। तो मतलब स्क्रीन साइज के हिसाब से वो तुम्हारी चीज़ें चेंज करेगा। ठीक है। अभी अपन मीडिया क्वेरी डाल देते हैं कि भाई मीडिया क्वेरी, मीडिया स्क्रीन एंड मीडिया स्क्रीन एंड min width डाल देते हैं। min width, min width मान के चलते हैं कि 720 पिक्सल। ठीक है। जब 720 पिक्सल होगा,
तब तुम कर दो v1 का कलर, डॉट v1 है उसका कलर तुम कर दो हॉट पिंक, और जो v2 है उसका कलर कर दो तुम इंडिगो। ठीक है, तो अगर अभी अपन देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो तुम देखोगे तो जैसे ही 720 पे इधर पहुंचेगा ना, तो एक वेरिएशन देखोगे तुम, जो 719 पे नहीं है, जैसे ही 720 टच होगा उसके बाद ये हॉट पिंक और पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस में जब तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखानी होती है तो मीडिया क्वेरीज यूज़ होता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, कैच हो रहा है, क्योंकि मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहीं भी काम करोगे तो वो लोग मीडिया क्वेरी का पूछते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो हमें विड्थ भी अल्टर करनी है, तो इधर विड्थ भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे कर देना है 100 पिक्सल, इधर भी सेम ही कर देंगे 100 पिक्सल। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ, अभी तुम देख, तो 100 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम्हें 100 पिक्सल दिखेगा। 720 से मेन विड्थ क्या करता है कि मिनिमम इस विड्थ पे जब पहुंचो ना, तब ये सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट करो। इसमें हम बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मान लो मुझे 460 पिक्सल पे भी कुछ नया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेन विड्थ सेट कर दूंगा, मेन विड्थ 480 पिक्सल पे सेट कर दूंगा, और डॉट v1 को बैकग्राउंड कलर देना है कुछ भी, बैकग्राउंड कलर से ज़्यादा अच्छे से कैच आ जाता है, इसीलिए बैकग्राउंड कलर डाल, खाकी डाल देते। और डॉट बी टू में बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं लॉन ग्रीन। ठीक है, अभी देखो इस पे तो आ रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें कहीं भी वो हॉट पिंक और वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी 480 पे कर रहा है। ठीक है, यहीं पे मैं मैक्स वेट डाल दूँ एंड मैक्स विथ, वो कर देते हैं 726। और अभी तुम ट्रांजिशंस देखोगे तो जैसे ही 720 टच होगा तो अपना पुराना वाला ट्रांजिशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो 480 से 720 पिक्सल की रेंज में है, तब तक वो खाकी और लॉन ग्रीन दिखाएगा, और उसके नीचे ब्लू और ग्रे। ठीक है, तो ये मीडिया क्वेरी के बारे में था। तुम्हें कुछ भी लाना हो ना, तो केवल ये याद रखो, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल ऑटो, बॉटम 0 पिक्सल ऑटो। ठीक है, अभी तुम करो। ठीक है, ये बॉक्स वन सेंटर में आ गया। ठीक है, वैसे ही तुम दोनों को सेंटर में ला सकते हो। देखो अभी अभी मैं तुम्हें ट्रांजिशंस करके दिखाऊँ तो ये, ठीक है, सेंटर में आ गया, बढ़िया। बस तो यही है। अभी कभी भी विद वेरिएबल हो ना, तो तुम ये यूज़ करो, वरना तुम टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी यूज़ कर सकते हो। ये भी काम आ जाता है जब विद वेरिएबल नहीं होती तब, वरना अच्छा यही मानते हैं कि मार्जिन को जहाँ जहाँ तुम्हें सेंटर करना है, जहाँ जहाँ से उधर ऑटो मार्क कर। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशंस पे जाते हैं। ट्रांजिशंस पे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी चलो, अभी उसके लिए बड़े डब्बे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसका विड्थ बढ़ा के कर देते हैं 100 पिक्सल,
और इसका भी विड्थ बढ़ा के कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो एक बार चेंजेस देख लेते हैं कभी। ओ भाई साहब, हाँ, मीडिया क्वेरीज हटानी पड़ेगी। 100 पिक्सल तो छोटा है। 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है, यही लेके चलते हैं। 200 पिक्सल का है, और अपन विथ को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो अभी अपन डिव्स के ट्रांजिशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर अभी मैं करूँ डॉट रैपर में, वरना डिव में ही लेके चलते हैं। डिव में ट्रांजिशन डालते हैं कि जब विथ इंक्रीज हो रही है, तो मैं उसे विथ को 2 सेकेंड्स तक इंक्रीज करूँगा। ठीक है, अभी ये तुम्हें अभी देखो डिव होवर कर रहा है, तो डिव होवर में अपन विथ डाल देते हैं कि भाई 300 पिक्सल हो रहा है। ठीक है, तो 300 पिक्सल तक ये 2 सेकेंड तक ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे कंट्रोल शिफ्ट आएगा, तो 300 पिक्सल तक 2 सेकेंड्स तक ये ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है, और अभी बेसिकली ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस, ठीक है, उसके बेसिकली ट्रांजिशन होना कैसे चाहिए, तो अपन सारे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस लगा के एक बार देख लेते हैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर, लीनियर, ठीक है, लीनियर लेके चलते हैं, तो ये बेसिकली तुम्हें एक स्लो लीनियर फॉर्म में जाते दिखेगा। ईज इन करते हैं, ईज इन करेंगे, तो ये तुम देखोगे तो लीनियर से बहुत कम वेरिएशन है, लेकिन ये थोड़ा, ये जल्दी आके मतलब थोड़ा फास्ट चल रहा है ट्रांजिशन। और ईज आउट देखेंगे, तो ये कोई कर रहा है और फास्ट जा रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, अभी ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन तो हमने डाला ही है, तो ये यही बेसिकली ट्रांजिशन ड्यूरेशन का भी काम होता है, कितने सेकंड्स तक तुम्हें ट्रांजिशन करना है, वो बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है। ट्रांजिशन डिले भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि 1 सेकंड तक तो कोई कुछ ऐसा चेंज ना है, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड खत्म हो तो ट्रांजिशन शुरू हुए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो अपन देखते हैं वो। ठीक है, अभी 1 सेकंड तक रखूँगा, तो फिर उसके बाद ट्रांजिशन होगा। ठीक, शैडोज में जाते हैं। शैडो में बेसिकली मैं H1 टैग तुम्हें लगा के दिखाता हूँ क्या चलता है। H1, और ये भी H1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, तुम अपना भी दे सकते हो। अभी H1 में हमें चाहिए कि टेक्स्ट शैडो आए। ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो में बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शैडो देते हैं, तो मैं दे रहा हूँ वो 10 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल शैडो, 20 पिक्सल का वर्टिकल शैडो। और वो शैडो का कलर क्या होना चाहिए, शैडो का कलर होना चाहिए ग्रे। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे तो एक शैडो अपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये शैडोज की बात हो गई। अभी मान लो मुझे बॉक्स को भी शैडो देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए अपन बॉक्स शैडो यूज़ करते हैं, बॉक्स शैडो। ठीक है, तो ये मैं बॉक्स वन को दे देता हूँ बॉक्स शैडो, बेटर है। बॉक्स शैडो दे देते हैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल ग्रे, वही वाला। ठीक है,
तो अभी बॉक्स शैडो तुम देखोगे तो बहुत छोटा सा, ये कलर सेम है ना इसीलिए तुम्हें शायद दिख नहीं रहा। 2 मिनट में कलर बदल देता हूँ, रेड कर दो। ये देखो, तो इसके पीछे एक बॉक्स शैडो तुम्हें दिखेगा एक रेड कलर का, लेकिन ये इसका जो शैडो गिर रहा है ना वो बॉक्स 2। अगर मैं बॉक्स 2 को थोड़ा मार्जिन मार्जिन बॉक्स 1 को मार्जिन बॉटम दे दूँ, पिक्सल, तो अब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये कलर की एक शैडो आ जाएगी, ठीक है। ये तो ये बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होता है। अभी ट्रांसफॉर्म्स में, ये ट्रांसफॉर्म में 3 टाइप होते हैं, ट्रांसलेट, रोटेट और स्क्यू, ठीक है। तो हम ट्रांसलेट क्यों यूज़ करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, उसको अपन ट्रांसफॉर्म बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट सबसे पहले देखते हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। ट्रांसलेट करना मतलब मूव करना, रोटेट करना मतलब घुमाना, ठीक है। तो ये पूरा मूव हो गया, देखो। 10 पिक्सल फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 20 पिक्सल फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो जब तुम्हें 2 डायमेंशंस में कभी मूवमेंट्स करने आए तो तुम ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं रोटेट कैसे काम करता है। कोई एक ही कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें करना है ना, तो ट्रांसलेट एक्स या तो ट्रांसलेट वाई, ठीक है। ट्रांसलेट, अभी ट्रांसलेट देख लिया, अभी रोटेट देख लेते हैं। रोटेट, रोटेट हम करते हैं 10 डिग्री से, 10 डिग्री। तो ये देखो पूरा रोटेट हो गया। तो ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। अभी कोई ये तो रोटेट मतलब रोटेट हो गया। इसमें भी तुम्हें अगर केवल एक्स या वाई में रोटेट करना है तो तुम्हें केवल रोटेट एक्स या रोटेट वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अंदर एंगल। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में रोटेट। अभी स्क्यू देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्म में स्क्यू, ट्रांसफॉर्म में स्क्यू, स्क्यू को 10 डिग्रीज ही कर लेते हैं। तो ये टेढ़ा हो जाता है बेसिकली, देखो, ये एलिमेंट को टेढ़ा कर देते हैं। तो 10 डिग्री एंगल से तुम्हारा एलिमेंट टेढ़ा हो जाएगा। तो ये जो इधर का तुम एंगल निकालोगे ना, तो ये 10 डिग्री से निकलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हो गई। ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी केवल एक लास्ट चीज़ बची है और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट कीवर्ड का इम्पोर्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें डिव में देख लेते हैं स्टाइल। जब इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं ना, तो इनलाइन स्टाइलिंग की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मान लो मुझे यहाँ पे एक डॉट गिवन है, ठीक है। मान लो बॉडी में या तो डिव में अगर मैं कलर डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लेना चाहिए रॉन ग्रीन, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो ज़्यादा प्रेसिडेंस वाले हैं वही कलर्स तुम्हें दिखेंगे अभी तो, ठीक है। अभी ये डिव में क्यों दिख रहा है? हाँ, ये डिव में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो कोई कलर ही नहीं था ये डिव का, तो इसका तो ग्रीन हो गया। लेकिन ये दोनों अभी भी उनके ही कलर्स में है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रेसिडेंस देने के लिए एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड, अभी सब ग्रीन हो जाएगा, देखा तुमने?
ये दोनों ग्रीन हो गए। तो कभी भी तुम्हें अगर किसी कलर को या किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेसिडेंस देनी है तो तुम इम्पोर्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। फिर चाहे वो इनलाइन सीएसएस ही क्यों ना हो, हम एक्सटर्नल में भी उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के सारे चीज़ें थी। अगर मैं समराइज कर दूँ तो सीएसएस ग्रिड में हमने देखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जो कि कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए आता है। फिर ग्रिड गैप, जो कि उन कॉलम्स के बीच एक गैप जनरेट करने के लिए होती है। ग्रिड ऑटो रोज, जो कि रोज की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए होती है। और जस्टिफाई आइटम्स, जो कि बेसिकली लेफ्ट राइट में तुम्हारे चीज़ों को अलाइन करने के लिए होती है। अलाइन आइटम्स बेसिकली टॉप बॉटम में अलाइन करने के लिए होती है। जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ बेसिकली एक एक चीज़ को जब तुम इंडिविजुअली करना चाहते हो अलाइन, तब काम आता है। फिर सी एस एस फ्लेक्स में हमने देखा कि किसी चीज कोई चीज़ नीचे है एक वैसे फ्लेक्स डायरेक्शन भी एक चीज़ होती है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन बेसिकली क्या करता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन में तुम कॉलम करोगे तो वो ऊपर नीचे दिखेगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर तुम रो कर देते हो तो वो राइट साइड बाय साइड दिखेगा। ठीक है। फिर हमने देखा मीडिया क्वेरी की हर एक स्क्रीन साइज के लिए तुम अलग अलग ट्रांजिशन कैसे जनरेट कर सकते हो। फिर हमने ट्रांजिशंस देखे। तो ट्रांजिशंस में हमने देखा कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या होता है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो उसमें ईज होता है, लीनियर होता है, ईज इन ईज आउट, और ट्रांजिशन डिले। तो अगर तुम्हें डिले चाहिए ट्रांजिशन में तो डिले क्या होगा। ठीक है। और फिर हमने देखा शैडोज में टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उसको डिस्प्ले करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड भी होता है। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड किसी भी चीज़ को देने से उसका प्रेसिडेंस सबसे मैक्स हो जाता है। लेकिन दो चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंट कीवर्ड दे रखा है तो उसमें से वही जो नॉर्मली जो चीज़ें चलती है इम्पोर्टेंट कीवर्ड के बिना वैसा ही दिखेगा। ट्रांसफॉर्म्स में ट्रांसलेट, रोटेट और स्क्यू देखा। ट्रांसलेट बेसिकली ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशन में मूव करने के लिए होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। रोटेट बेसिकली पूरा रोटेट करने के लिए होता है डिग्रीज के हिसाब से। और स्क्यू बेसिकली टिल्ट करने के लिए होता है। बस इतना ही था एडवांस सीएसएस में।